मन को निराश न कर, बस भगवान कृष्ण पर एक बार विश्वास तो कर। हर पल साथ है हमारे वो मुरली वाले, बस इस बात को एहसास तो कर। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको हवा में उछालो तो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे इस संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता भगवान को। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ करो। जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार से सुख दुख आता रहता है। ये कुछ समय के लिए आते और चले जाते, इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। श्री कृष्ण कहते कि मेरे लिए ना कोई गणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करे, मैं उनका हूँ और वो मेरे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय होता है। श्री कृष्ण कहते कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। जो कुछ भी है वर्तमान है, जो गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करो। जब आप भ्रम और संदेह से परे होकर भगवान से प्यार करते, तो आप हर चीज़ से प्यार करते। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते जो आपके लिए अच्छा होता है। याद रखना कि परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। रेस में दौड़ने वाला और जीतने वाले घोड़ों को पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। वो तो अपने मालिक द्वारा किए गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको बताना चाहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका विश्वास टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, तो इन 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलोगे, उतना ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, क्योंकि आप निखर रहे हो। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां आपको बोलना जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तू मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है। हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं,
जहाँ हाथों में जाम लिए होते और झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते, जहाँ हाथों में गीता लिए होते। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई इसे गवा रहा है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विश्वास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा कीजिए कि वो वैसे हो जाए जैसा आप चाहते। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि किसी का जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और श्री कृष्ण भगवान जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दो जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे। वास हमेशा अन्न का ही क्यों होता है? लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को भी काट लेते। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में होता है। संभल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी भी काम आ सकती। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज़्यादा हमें और कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।